विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने संस्कृति, आस्था, विकास, किसानों, उद्योग और राष्ट्रगीत जैसे मुद्दे को उठाते हुए सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उनका भाषण राजनीतिक और वैचारिक दोनों स्तर पर काफी आक्रामक रहा। योगी ने कहा कि सपा के लोग गाजी मेले का समर्थन करते हैं, जबकि गाजी भारत की संस्कृति को रौंदने आया था। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव ने हिंदू राजाओं के साथ मिलकर गाजी को हराया था। डबल इंजन की सरकार ने महाराज सुहेलदेव को के सम्मान में बहराइच के चित्तौड़गढ़ में भव्य स्मारक बनवाया है और उनके नाम पर विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये लोग राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं। सीएम ने कहा कि संभल, बरेली, बौद्ध तीर्थ, प्रयागराज, काशी और मथुरा समेत प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान देव दीपावली जैसे आयोजन से हो रही है। विकास के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में बीमारू राज्य कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 9.5% योगदान दे रहा है उत्तर प्रदेश। उन्होंने दावा किया कि प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी है। पिछले 8.5 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि टैक्स चोरी पर रोक लगाई गई है। आज प्रदेश राजस्व सरप्लस स्थिति में है। कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कोई स्पष्ट कृषि नीति नहीं थी। किसानों के सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए थे। आज लागत कम और उत्पादन ज्यादा हुआ है। किसानों को मिलने वाला पैसा सीधे डीबीटी के जरिए उनके खातों में भेजा रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यूपी के किसानों को 95,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की राशि दी गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 7727 गो आश्रय संचालित होते हैं। गन्ना किसानों को 3,06,000 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। खेती की बात में कार्यक्रम के तहत कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों से संवाद करते हैं और फसल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ओपीडी योजना के तहत उत्पादकों को बाजार से जोड़ा गया है। प्रदेश में 96 लाख एमआईई इकाइयों के जरिए युवाओं को रोजगार देने के अवसर दिए गए हैं। 2007 से पहले केवल 14,000 कारखाने थे, वहीं अब ये 31,000 से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए सुरक्षा, सुविधा, नीति तीनों आज यूपी में मौजूद है। अंत में सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा को संविधान के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करना संविधान निर्माताओं और बीआर अम्बेडकर का अपमान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत न गाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का भाषण आस्था, राष्ट्रवाद और विकास तीनों मुद्दों पर केंद्रित रहा, जिसने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। आप कैसे देखते हैं सीएम योगी के इन बयानों को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।